हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8 लिया है। इसमें दे रखा है ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। दोनों ट्रायंगल क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, बी सी का मिड पॉइंट है डी, ये हमें दे रखा है। तो हमने क्या हुआ, पहले एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल बना लिया। अब इसमें बी सी का मिड पॉइंट क्या दे रखा है, डी दे रखा है, तो ये डी बना दिया। अब तीसरा पॉइंट जैसे बी डी ई, ये ट्रायंगल दे रखा है, तो ये ट्रायंगल कैसे फॉर्म होगा, ये हो सकता है यहाँ पॉइंट हो ई, यहाँ पे हो, कहीं भी हो ना, या तो इस लाइन पे होगा, नहीं इस लाइन पे होगा। इस लाइन पे होगा तब तो ट्रायंगल भी नहीं बनेगा। तो हमने यहाँ अगर लेंगे तो ये क्या दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन पाएगा क्योंकि ये साइड ये होगी, फिर ऐसे मिलाएंगे, फिर ये बड़ी हो जाएगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए हमने क्या किया, जितनी बी डी है उतनी क्या किया, उतनी डी ई होनी चाहिए, उतनी बी ई होनी चाहिए। तो मीन्स इस लाइन पे बनेगा पॉइंट, ई पॉइंट है ना। तो हमने डी और ई को ज्वाइन कर दिया। अब पूछा है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी ई। दो ट्रायंगल बने ए बी सी और बी डी ई, इनका एरियाज का रेशियो पूछा है हमें, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो अगर जिसका भी रेशियो पूछा है एरियाज का, तो उनको सिमिलर होने चाहिए वो ट्रायंगल। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, बी डी ई, ये दोनों क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये लिखेंगे पहले। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी ई। अब ये सिमिलर क्यों होते हैं, सिमिलर इसलिए होते हैं क्योंकि इनका जो एंगल बनेगा वो सब एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो इसमें मान लो 60 डिग्री है, तो इसमें भी 60 डिग्री होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी ई। अब हम मान लेंगे कि लेट बी सी इज इक्वल टू, बी सी इज इक्वल टू कितना है, अक्स है। ठीक है, तो बी डी कितना हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट है ये, तो बी डी कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा अक्स बाई 2, लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा लेना है पहले, इसमें देर का ए बी सी, तो ए बी सी का ले लेते हैं, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनके एरिया का रेशियो क्या होता है, इनके एरिया का रेशियो होता है दो सिमिलर ट्रायंगल्स की दो प्रोपोर्शनल साइड्स होती है उनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ लिख लेंगे ए बी अपॉन बी डी, ये बी सी अपॉन बी डी। ठीक है, तो यहाँ अगर बी सी साइड ले रहा हूँ, बी सी ले रहा हूँ इसकी, ये बड़े वाले ट्रायंगल की, तो छोटे वाली क्या ले लूँगा, बी डी ले लूँगा। तो यहाँ लिख दूंगा बी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बी सी पता है कितना है, अक्स माना था हमने, अक्स लिख दिया, अपॉन बी डी कितना, अक्स बाई 2, तो अक्स बाई 2 लिख दिया का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि नीचे फ्रैक्शन में वैल्यू आ रखी है, तो जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज रखेंगे, और जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई में ले आएंगे और इसको रिवर्स कर देंगे। जैसे एक्स बाई 2 को 2 बाई एक्स कर देंगे, 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना बचा 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 बाई 1 का होल स्क्वायर, तो 4 बाई 1 लिख सकता हूँ। तो हमारा रेशियो कितना आया, 4:1। और हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 4:1, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर दे रखे हैं ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 4:9, साइड्स का रेशियो दे रखा है। तो एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ, एरियाज का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो साइड्स का रेशियो दे रखा है, तो एरियाज का रेशियो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको अगर पूरा सॉल्व करके दिखाना है तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। मान लिया कि लेट टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर, टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स मान लिए हमने आर, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल मान लो। ठीक है, इनका अगर हमें साइड्स का रेशियो दे रखा है, साइड्स का रेशियो कौन सा, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4:9, ये गिवन है। ठीक है, तो इनका एरियाज का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होता है, इनकी जो ये क्या है, सिमिलर दे रखे हैं, तो इनकी जो साइड्स का रेशियो है, साइड्स कौन सी हो जाएगी, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो 4:9 है, 4/9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 × 4 कितना होता है 16,
और 9 इंटू 9 कितना होता है 81। इससे आगे सॉल्व होगा नहीं, तो ये हमारा रेशियो आ गया 16:81। अब इसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, कौन से ऑप्शन में दे रखा है 16:81, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी कंप्लीट कर लिया है। इसके जो सभी क्वेश्चंस है उनको मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।